शॉर्ट में इसको जो सेल्फ वाला जो फॉर्मूला है इंग्लिश में, आई डू इट माई सेल्फ, यू डू इट योर सेल्फ, सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव है एक्चुअली, बट इसका एक पैटर्न है जर्मन में, इस पैटर्न के हिसाब से इसको हम लोग फॉलो करते हैं। इश का मिश, डू का डिश, एयर का जिश, एस का जिश एंड जी का जिश। सो ये फिक्स पैटर्न है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। और वियर का उन्स। हाँ, बैकग्राउंड में किताबें बदलने की आवाज आ रही है, उसको ऑफ करके रखो। वियर उन्स, ईयर ऑइश एंड जी 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 कैपिटल है तो जिश स्मॉल, स्मॉल जी का जिश। ये रिफ्लेक्शन आपको दिखेगा बार बार, हर बार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल बी सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है दो डिफरेंट नहीं हो सकते, और मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी accusative ओनली। जिस बार्डन वर्ब है तो क्या होगा, सेंटेंस। इश बार्डनिश, मैं नहाता हूं, हम नहाते हैं, वी टेक बाथ। वियर बार्डन उन्स, वह नहाता है, सुरेश नहा रहा है। एयर, एयर या सुरेश बार्डेड जिश। ओके, अगर मैं बोल दूं सुरेश बार्डेड मिश तो फिर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज ये जिश जो है ये सुरेश ही है, ये उन्स हम ही है, ये मिश कोई और नहीं है, ये इशी है। तो ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज द सेम पर्सन। रिफ्लेक्सिव का मतलब ही यही है, ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज द सेम पर्सन, नंबर वन। और वर्ब में हर बार जिश होगा, जिस वर्ब में जिस दिख जाएगा तो समझ जाओ वो रिफ्लेक्सिव है। एंड ज्यादातर जो वर्ब हैं वो रिफ्लेक्सिव वाली वर्ब्स नॉन रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल है। त्रेफन है तो जिस त्रेफन भी है, ज्यादातर आपको ऐसा केस मिलेगा। बार्डन है तो जिस बार्डन भी है, ज्यादातर केसेस में। सो ये अब आपने बोला इश बार्डनिश, तो जैसे बार्डन बताई, ऐसे आपको कुछ और वर्ब्स भी मैंने बताई जो कि बाथरूम रिफ्लेक्सिव वर्ब बोला उसको कल हमने। सो कौन कौन सी है? जिश ट्रेफन में बाथरूम रिफ्लेक्सिव, बाथरूम वाली बार्डन, जिश बार्डन, जिश वाशन, जिश पुत्सन, जिश दुशन, जिश जिश आंसियन, जिश हाउस, जिश उमसियन, जिश abtrocknen, जिश फ्योnen, जिश kämen, जिश schminken, जिस राजियरन। तो जिस राजियरन का क्या मतलब है? राजी करना, सेविंग बनाना। यस, सो इश राजियरे
Mish. Is Rajir a mish? Okay. So हर बार इस है तो मिश आएगा. Air, वो सेविंग कर रहा है तो क्या होगा? Air Rajir Zish. ये जिश और एयर सेम पर्सन है. ये होगी आपकी रिफ्लेक्सिव. नेक्स्ट, कुछ एक वर्ब्स हमने ऐसी करी लर्न जो फिक्स प्रीपोजिशंस के साथ में आती हैं. वो कौन कौन सी वर्ब्स हैं? जिश, ट्रेफन प्लस मिट. जिश बेवर्बन, जिश बेवर्बन, जिश जॉर्गन फ्यूर, जिश फ्रॉयन auf, जिश फ्रॉयन यूबर, जिश ergern über, sich interessieren für, sich entschuldigen bei, sich entschuldigen bei, sich entschuldigen für, sich kümmern and sich रिफ्लेक्सिव वर्ब्स जब आप यूज करेंगे तो लोगों को अपने आप ही एक मैसेज आएगा, इसकी जर्मन तो अच्छी है क्योंकि ये अलग चीज अलग तरीके से दिखता है. इश मख मिश, हाँ, इश राजीर मिश, Entschuldigung, इश फ्रॉय मिश, इश बिवेर्ब मिश. तो ये थोड़ा रिदम भी इसका ऐसे ही है और फिर साथ में प्रीपोजिशन भी आती है तो सेंटेंस थोड़ा सा अलग तरीके से सुनता है. सो अगर मेरे को बोलना हो कि मैं बॉस से माफी मांगने जा रहा हूं या फिर मैं बॉस से माफी मांग रहा हूं, कैसे बोलोगे? बॉस को बोलते हैं सेफ, डेयर सेफ. इश by dem chef. Chef is their chef, but because of by it becomes dem. Okay. There is a word their failure. Failure is mistake. I feel sorry for my mistake. मैं मेरी मिस्टेक के लिए माफी मांगता हूँ. तो क्या होगा? Is cancelled a miss by, miss pure, then failure. Ich entschuldige mich. For the mistake बोलना है तो हो जाएगा für den Fehler. For my mistake बोलना है für meinen Fehler. Because für is accusative तो यहाँ पे den भी इसीलिए हुआ है für के कारण और ये भी meinen für के कारण. I am meeting with Anita. मैं अनीता से मिल रहा हूं आज. Anita is meeting me या with me. Anita trifft mit mir. Okay. I'm interested in books.
बुक्स को बोलते हैं दी ब्यूशर। सेंटेंस है आई एम इंटरेस्टेड इन बुक्स इंग्लिश में। Ich interessiere Ich interessiere mich für die Bücher। इंग्लिश में इन बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारा तो फिक्स है, ये फॉलो करना है हमको। कोई इंग्लिश में फ्यूर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है, इसके साथ में इसकी जोड़ी फिक्स है। अब जिस फ्रॉइन आउफ है तो आउफ आएगा, ये यूबर आएगा, जो दिया हुआ है यहाँ पे वही आएगा। ये कुछ फिक्स प्रीपोजिशन है, फिक्स verbindungen है, कनेक्शन, फिक्स रिलेशनशिप है इनकी। ये हर बार ऐसे ही रहने वाला है। मिट आ गया, डाटिव आ गया तो डाटिव केस, अकुजाटिव आ गया प्रीपोजिशन तो अकुजाटिव केस। अगर टू वे आ गई तो मोस्टली वो अकुजाटिव ही निकलेगी। कोई एक्सेप्शनल एक आध केस कोई आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज मोस्टली अकुजाटिव ही निकलेगी टू वे वाली। सर वहाँ पे भी हम ये वाला कंसेप्ट लेंगे डायरेक्शन, वो नहीं लगेंगे इसमें। इसमें पहले से ही फिक्स होता है ये कि ये इसके साथ में जिस फ्रॉइन आउफ है तो ये अकुजाटिव है, बस इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा हमको। ये अच्छी बात है इसकी। एक सेंटेंस है सर इंग्लिश में, वो आप एक बार ट्रांसलेट करना बता दोगे? ट्राई करेंगे, बोलो। I don't like too much about my work। इतना मत सोचो अभी। सर एक्चुअली मेरा ये पूछना चाह रहा था मैं कि जैसे दो वर्ब का कैसे जिस वाले करेंगे, दो का नहीं करेंगे अपन, बाकी एकदम इजी है, कोई टेंशन मत लो। दो वर्ब आते ही तो दो वर्ब आते ही अपन क्या करते हैं वही करेंगे बस। क्योंकि इसमें लिस्ट भी है तो लिस्ट वाला लगेगा, लिस्ट मतलब वर्ब से पहले लगेगा क्या लास्ट ना। after the first one। इस तरह से मिश, अब ये वर्ब पूरी हुई है एक तरह से, उसके बाद लगा देंगे। आई एम नॉट मीटिंग यू, मैं तुमसे नहीं मिल रहा, तो इस तरह से निश्ट नहीं करेंगे, इस तरह से मिश निश्ट। मुडाल के साथ मुडाल के बाद में निश्ट लगा देंगे। इस मागे जिस कैसे करके आएगा क्या जैसे मैं आई डोंट लाइक बोल रहा हूँ और रिफ्लेक्सिव वर्ब यूज कर रहा हूँ, तो इस मागे जिस आएगा या इस मागे जिस आएगा? मागे होता है क्या, कोई मांगने है क्या कुछ? इश्माग तो म्योगन मोडाल वर्ब भी बताइए कि मैंने कोई रिफ्लेक्सिव, फिर तो इसमें आपको मिश डिश लगाने की जरूरत नहीं है, जो बताई जाए उसी के लगाओगे आप। हर में घालमेल नहीं करोगे, खुद को कुक करने लग जाओ, इसको खेमिश, खुद को खाने लग जाओ, इस ऐसे में ऐसे सब शुरू मत कर देना, इस गया में हर चीज में नहीं करना। आपको रिफ्लेक्सिव वर्ब केवल उसी में लगाना है जो अभी लिख दी इस पे, या फिर जिस भी वर्ब को आप जिसके साथ देख लो। आपने मोडाल को जिसके साथ देखा है क्या? बस तो अभी नहीं करना, जिस दिन देख लो, जिस दिन मोडाल वर्ब जिसके साथ पकड़ी जाए उस दिन से आप उसका उसमें लिस्ट लिख लेना नाम, उससे पहले नहीं, अपने आप हर चीज के नहीं। ठीक है, क्लियर? Yes sir। या ओके। सो हम लोग एक्चुअली जर्मन बनाएंगे नहीं, जो बनी हुई है उसको समझेंगे और फिर हमको उसके साथ खेलना आ जाएगा, खेलेंगे बस वहां तक ही। Sir, दो यस प्लीज, पहले आप बोलो। made a few sentences for genitive and reflexive। Can we? इसको बाद में करेंगे एक बार, अभी नहीं, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट हो जाए फिर हम लोग करेंगे। जैसे दो चीज हमने कर ली, एक चीज में हमने ये किया बाथरूम रिफ्लेक्सिव, दूसरी चीज मैंने आपको अभी बताई है वो कुछ फिक्स वर्ब हैं जो प्रीपोजिशन के साथ में आती है। दो चीज होगी अपनी। तीसरी चीज जो है रिफ्लेक्सिव में केवल 3-4 चीज ही है। रिफ्लेक्सिव में कभी कभी डाटिव भी आता है, तभी तो टेबल में है। सो टेबल वो एक बार तो वापस लिखनी पड़ेगी। इश
mish, mere. Do, dish, dear. Ear, dish, dish. S, dish, dish. Z, dish, dish. Wear, ons, ons. Ear, oish, ois. Z, छोटा कि बड़ा? Small. This. Z, zish. Okay. So हमने तो ये देखा अभी तक कि ज्यादातर केसेस में आकुजाटिव ही आता है, ज्यादातर केसेस में आकुजाटिव ही आता है। लेकिन ये डाटिव कहाँ आएगा? नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव। ये डाटिव तब आएगा जब कोई पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात होगी। जैसे मान लो मैं बोलूं ईश्वाशमिश, जिश्वासन था तो ईश्वाशमिश बोल सकता हूं मैं। लेकिन मैं ऐसे बोल दूं आई वॉश माई फेस, तो बॉडी का एक पर्टिकुलर पार्ट की बात कर ली मैंने। आई क्लीन माई टीथ, टीथ की बात कर ली स्पेशली। जब भी आप एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात करोगे, जैसे कोई बोले मैं बाल धो रहा हूं, इस वाशमिश तो मैं पूरे को खुद को ही धो रहा हूं, लेकिन मैंने बोल दिया मैं बाल धो रहा हूं, तो पर्टिकुलर बाल की बात आ गई। तुम अपना कान साफ करते हो वीकेंड में, मुझे पता चला है, तो पर्टिकुलर कान, यू क्लीन योर हेयर और यू क्लीन योर और ईयर। मैं अपनी आंखें धोता हूं उठते ही, ओनली आईज की बात कर रहा हूं मैं, तब डाटिव आएगा। सो पहला रूल है डाटिव का कि बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई स्पेशल बात। मैं बोलूं आई क्लीन माई हैंड्स, तो हैंड पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात हो गई, तो उसमें माई अलग से नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बात ही उसी की हो रही है। तो क्या होगा इसमें? इश वाशर मियर दी हैंड है। वापस देखेंगे इसको, मैं क्या बोला है मैंने कि इश वाशर मिश नहीं आया, मियर आया। इसके साथ मिश नहीं आके मियर आ गया। मियर क्यों आया? क्योंकि उसके बाद में एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात हो रही है, तो जो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट है उसको आकुजाटिव बनाएंगे हम लोग। तो ऑटोमेटिकली जो पर्सन वाला मामला है उसको डाटिव ले लेंगे। मैं बोलूं आई क्लीन माई टीथ, तो माई लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लीन के लिए क्या वर्ब लिखवाई है? उत्सन। सो टीथ को बोलते हैं दी सेन है, सेन है, उमलाउट है ना। सो क्या होगा सेंटेंस? आई क्लीन माई टीथ। सेन है। वो बच्चा अपने दांत साफ कर रहा है। द चाइल्ड इज क्लीनिंग हिज टीथ। कैसे बोलेंगे? द चाइल्ड सेन है। तो ये बच्चा वाला जो डिश है आपने यहीं से लिया है क्या? ये वाला लिया है? डाटिव लिया है ना? यस। सो रिफ्लेक्सिव में जब पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की बात आ जाए तो हम लोग डाटिव लेंगे। एक पॉइंट तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट। इश, मैं जब बोलता हूं मैं कपड़े पहनता हूं, आई वियर क्लॉथ्स, इसके लिए क्या वर्ब है रिफ्लेक्सिव की? अनसीएन है ना? तो कैसे बोलूंगा? आई वियर क्लॉथ्स। क्लाइडुम लगाने की जरूरत ही नहीं है। अनसीएन का मतलब ही है टू पुट ऑन क्लॉथ्स। लगाने की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन द मोमेंट यू से आई पुट ऑन टी शर्ट, आपने अगर टी शर्ट बोल दिया तो इसमें जो टी शर्ट आएगी वो आकुजाटिव हो जाएगी, फिर ये डाटिव हो जाएगा। तो कैसे बोलेंगे? Mere das T-Shirt. Ich ziehe mir das T-Shirt an. पहनूंगा। सो फर्स्ट पॉइंट तो है बॉडी पार्ट वाला, और दूसरा पॉइंट जनरली जब कोई ऑलरेडी कुछ और आकुजाटिव अवेलेबल होता है कपड़े पहनने में, इसमें जनरली आपको दिखेगा, या फिर बॉडी पार्ट पे कोई ये वाली वर्ब आप यूज करते हो, अनसीहन, अपट्रोकनन, इस टाइप की, तो उसका सेंसफुल सेंटेंस दिखेगा। आपको अभी डाटिव में केवल इतना ही याद रखना है, बॉडी पार्ट से रिलेटेड। बाद में हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा भी कुछ दिखने लगे कि कोई चीज it's not about the body part, no, it's about when we introduce another object, because t-shirt is not a body part, it is a object, t-shirt. ये this is point number 2, don't mix. This is point number 1. This is about body part. Mostly आप इसको देखोगे. Then there is point number 2. ये कभी कभी कपड़े पहनने के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा, और भी चीजें हो सकती हैं, बट दोनों चीजों को अलग अलग रखेंगे हम लोग। बॉडी पार्ट रिलेटेड, मैं अपने बाल धो रहा हूं, वो अपना नाक साफ कर रहा है, हो सकता है, तो फिर क्या होगा? एयर पुट्स जिश दिनाज है। तो ये बॉडी पार्ट वाले सेंटेंस आप मेनली आपको इसमें बॉडी पार्ट वाले दिखेंगे, या तो फिर कोई कपड़ा वपड़ा पहनने के कॉन्टेक्स्ट में आपको दिखेगा। अभी केवल इतना ही करना है अपन को इसमें इस तरह की वर्ब को अभी नहीं करना है, आउस डेंकन, मेरकन और फॉरस्टेलन। ये 3 वर्ड और आपको बार बार दिखेंगी, बट इनमें अभी दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? ये आउस डेंकन है, जिश आउस डेंकन, ये मेरकन है, जिश मेरकन, और ये जिश फॉरस्टेलन। जिश फॉरस्टेलन होता है टू इमेजिन, टू इंट्रोड्यूस भी होता है, वो अलग है, ठीक है? वो भी यही है बट वो अलग है, ठीक है? यहाँ पे जिश फॉरस्टेलन का मतलब है आई इमेजिन, मेरे को सोच रहा हूं, आदमी दिमाग में सोचता है, तो इस तरह की वर्ब जिस आउस डेंकन, इनमें डाटिव लगता है। जिस मेरकन, मैं कुछ नोटिस कर रहा हूं, इस मेरकमियर, अब आगे कुछ ना भी आ रहा है तो भी है, बट इस बारे में अपन अभी नहीं सोचेंगे, ठीक है? क्योंकि सोचने वाली वर्ब में डाटिव आ जाता है, चक्कर पड़ता है, तो इसको तो रहने दो, इसके बारे में तो सोचेंगे नहीं। जिस फॉरस्टेलन को रहने दो, जिस मेरकन को रहने दो, और जिस आउस डेंकन को रहने दो, इन 3 को तो रहने दो। ये लेंगी डाटिव ही, बट इनको अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह पहनने के कॉन्टेक्स्ट में याद आ जाए तो रख लो, नहीं इसको भी रहने दो, अभी केवल इसका ही ध्यान रखो। यही है डाटिव, ओके? बॉडी पार्ट की बात तो समझ आ गई ना आपको? बस इतना ही डाटिव में, यही जो कि बहुत रेयरली दिखेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ यही कपड़े ही थोड़ी पहनते रहेंगे लोग, और भी काम करेंगे, राइट? सो ज्यादातर तो और ही काम करेंगे, तो इनका नंबर तो कभी कभार आएगा, बट आए तो आप समझ जाओगे कि ये डाटिव में होगा केस। कुछ एक फोर्थ लास्ट चीज रिफ्लेक्सिव में, रिफ्लेक्सिव में कुछ एक वर्ब्स ऐसी है जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आपको दिखेंगी। जिस शेमन, जिस गिनियरन,
जिस अर्केल्टन, जिस इर्रन, जिस शेमन, जिस गिनियरन, जिस अर्केल्टन, जिस इर्रन, जिस फ्रॉयन, वो लिखवा दी मैंने, फिर भी यहां वापस लिख रहा हूं, जिस फ्रॉयन, आउफ वाला, जिस फ्रॉयन, यूबर वाला, जिस अम्यूजियरन, और जिस बे आइलैंड। ये कुछ एक वर्ब हैं ऐसी जो रिफ्लेक्सिव ही दिखेंगी, बाकी रिफ्लेक्सिव भी है, नॉन रिफ्लेक्सिव भी अवेलेबल है, लेकिन ये वर्ब्स आपको रिफ्लेक्सिव ही काम में लेनी है। इनको आप चाहो तो ऐसे बोल सकते हो, मस्ट रिफ्लेक्सिव वर्ब्स, मस्ट रिफ्लेक्सिव। मस्ट रिफ्लेक्सिव। शेमन का मतलब है शर्मिंदा होना। इस शेममिश, मुझे शर्म आ रही है, क्यों कि तुम मेरे फ्रेंड हो। हाँ, इस शेममिश, कोई भी बात पे जरूरी नहीं है। इस शेममिश, शेमन और गेनियरन एक ही मीनिंग है दोनों का। इस गेनियरमिश, इस शेममिश, जिस अर्केल्टन, अर्केल्टन का मतलब है जुकाम लगना, जुकाम लग रही है मुझे। अगर मैं जुकाम का मामला थोड़ा अलग है वैसे, क्योंकि जुकाम में लग रही है, जुकाम लग रही है का इसका मतलब यह है कि लग चुकी है। जुकाम लग रही है का मतलब लग चुकी है, यही है ना मतलब। या तो आप बोलोगे मुझे जुकाम लग चुकी है या जुकाम नहीं लगी, तो इसमें मामला जनरली आपको प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेगा ये, क्योंकि ऐसे कोई नहीं कहता कि 1 मिनट रुको जुकाम लगा लो, मैं मेरी जुकाम लगा रहा हूं, ऐसा कोई नहीं बोलता। जुकाम लग गई है बोलते हैं, या मेरी जुकाम नहीं लगी है, तुम्हारी लग गई देखो, तो इसका तो प्रेजेंट परफेक्ट में दिखेगा नॉर्मली आपको। Ich habe mich erkältet, ich habe mich erkältet। अब कोई कहेगा कि कोई खुद की जुकाम लगाता है, लग गई है, इसका मतलब यही है, Ich habe mich erkältet। नहीं लगी तो Ich habe mich nicht erkältet। जिस इर्रन का मतलब है टू मेक मिस्टेक। तुम मिस्टेक कर रहे हो, क्या होगा सेंटेंस? तुम मिस्टेक कर रहे हो, यू आर मेकिंग मिस्टेक। डू इट्स डिश, क्योंकि जिस इर्रन है ना, तो डू का डिश, डू इट्स डिश। हाँ, मैं कर रहा हूं ना, मैं कर रहा हूं मिस्टेक, पता है मुझे। इश इर्रमिश, मुझे मिस्टेक करना अच्छा लगता है। इस इर्रमिश गैरन है, जिस भी वर्ब के साथ गैरन लग जाए, इसका मतलब यू डू दैट ग्लैडली। गैरन, कोई कॉक है बोले, इस कॉक है गैरन है, इसका मतलब मुझे कुकिंग करना अच्छा लगता है। इस इंटरेस्ट है, गैरन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, मुझे सोना अच्छा लगता है। इस लाफ है, गैरन है, जिसके भी गैरन लग गया वो तो है, तो इसमें भी किसी को मिस्टेक करना अच्छा लगता है। जिस फ्रॉयन, तो ये सारी वर्ब वो हैं जो मस्ट हैं, इनको ये मर जाएंगे लेकिन जिसके बिना नहीं आएंगी, मरेंगी भी नहीं। फ्रॉयन का क्या होगा? Freuen is to be happy about something. Ich freue mich. Ich freue mich. मुझे खुशी हो रही है कोई चीज की।
अब खुशी ऐसी चीज की हो रही है कि जो काम अभी होना है। Ich freue mich auf meine Tochter। मेरी बेटी आ रही है आज, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। Ich freue mich auf meine Tochter। ओके, और पार्टी हुई थी कल, उस पार्टी को लेके काफी अच्छा लग रहा है अभी भी। क्या बढ़िया पार्टी थी, गुलाब जामुन तो बस बहुत ही बढ़िया थे। सो प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट का भी बन सकता है। Ich freue mich über die Party। आप पार्टी में आए ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा आपकी बात। Ich habe mich über sie gefreut। Ich habe mich gefreut। मुझे बहुत खुशी हुई। Ich habe mich, लेकिन यूबर लगा दिया तो किसी चीज पे मुझे खुशी हुई। Ich habe mich über dich gefreut। Ich habe mich über sie gefreut। आपके आने मुझे बहुत ही बढ़िया लग गया। Ich freue über amüsieren। amüsieren एंटरटेनमेंट एक तरह से, अम्यूज, टू अम्यूज। कभी कभी किसी बात को लेके हम किसी हरकत पे हमको मुस्कुराहट सी आती है। वी आर अम्यूजियरन उन्स। वी आर अम्यूजियरन उन्स। हिंदी में मीनिंग बता सकते हैं किसका? लास्ट इनके हाँ जी। Ich freue mich über die Party। जो पार्टी हुई थी, जो पार्टी हुई ना, जो पार्टी हुई उस बात की मुझे बड़ी खुशी है, लेकिन पार्टी हो चुकी है। जो पार्टी हुई उस बात को सोच सोच के मैं अभी भी काफी खुश हूं कि तुम यार सब आए, बहुत अच्छा लगा। Ich freue mich ना, जरूरी नहीं है प्रेजेंट में भी, मतलब खुशी तो अभी हो रही है, लेकिन उस बात को सोच के खुशी हो रही है जो काम हो गया, तब हम यूबर यूज कर लेंगे। और खुशी तो अभी हो रही है, लेकिन उस बात को सोच के खुशी हो रही है जो अभी होगा, तो आउफ होगा, तो आउफ, और हो चुका तो यूबर। और जो नीचे वाला हाफे वाला है, मैं खुश हुआ था आपके आने से, whatever, like, हाँ, right? मैं खुश हुआ। एक में तो मुझे खुशी है, अभी खुश हो रहा हूं मैं। एक आपके आने से मुझे खुशी हुई, खुशी तो होगी ना यार, आप आ गए तो खुशी हुई मुझे। ऐसे मतलब आप मेरे को बोलो कि सर आपने मुझे इनवाइट करना आप भूल गए थे, लेकिन मैं आ गई हूँ। मैंने कहा मुझे तो खुशी हुई, मैं मतलब इनवाइट भूलने में खुशी नहीं हुई, तुम आ गई इसलिए खुशी हुई। कि सर कहीं आपने जानबूझ के मुझे मान लो टाला हो कि भाई मैं आऊँ नहीं, ऐसा तो बात नहीं है ना। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो वैसे भूल ही गया था, तुम्हारे आने से तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। खुशी तो हुई है ना आपके आने से, तो हो गई है खुशी, तो प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं उसको। सर ह्यूमन की बात कराएंगे क्योंकि यहाँ तक तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो मैं हूँ बस। ये मिस तो कुछ है ही नहीं, ये मिस तो यही है ना, हाँ जी सर। तो इसके बाद ही आएगा। जिस भी चीज पे खुशी हुई, पार्टी पे हुई, तो वो भी उसके बाद ही आएगा।
आदमी पे खुशी हुई तो उसके बाद ही आएगा, क्योंकि उसके पहले तो जगह ही नहीं है, सब्जेक्ट है और वर्ब है और तो कुछ है ही नहीं, तो उसके बाद ही आएगा जो बचा है वो। बेसिकली थोड़ा सा कंफ्यूजन इन दोनों सेंटेंस में है, बिकॉज़ एक में हाबिमिश है तो वो हो चुकी है। कोई बात नहीं, सारी चीज एक बार में नहीं जाती, चिंता मत करो, जाएगी। कभी कभी हमको लगता है कि अब की अभी आए तभी बात बने, वो कभी कभी अब की अब नहीं आता, थोड़े बाद में आता है, लेकिन आ जाता है। चिंता मत करो, आ जाएगा। मुझे आ गया तो तुमको भी आ जाएगा, पक्का। ठीक है, अभी केवल इतना ध्यान रखो कि मस्ट रिफ्लेक्सिव में ये कुछ एक वर्ब है जो बिना जिसके नहीं आएंगी। पहली बाथरूम रिफ्लेक्सिव, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन वो वाली लिस्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरी, कुछ फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ब्स विद प्रीपोजिशंस, ये ऐसे लर्न करना है। और तीसरी, डाटिव का केस कहीं पे आएगा तो क्यों आएगा वो। और चौथा कि ये कुछ एक मस्ट रिफ्लेक्सिव है, ये हर बार साथ में ही आएंगी, बिना जिसके नहीं आएंगी ये वर्ब। जिश बेआइलन मीन्स टू हरी, हरी अप। कोई बोलता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, वारुम बेआइल्स टू, बेआइलन का मतलब है टू बी इन हरी। जिस बेआइलन, बे आइलन, बेलन मत समझ लेना इसको, बे आइलन, बे आइलन, टू बी इन हरी। इस बेआइलम इश का मतलब मुझे थोड़ा जल्दी है मुझे, मैं तुम तो हमेशा ही जल्दबाजी करते हो यार। डू बेआइल्स डिश इमर, या इस बेआइलम इश इमर, इस हाबम इश बेआइल, टू बी इन हरी, मुझे यार थोड़ी जल्दी करनी पड़ेगी। Wir müssen uns beeilen, ich beeile, beeilen means to be in hurry। और ये भी जब दिखेगा आपको तो जिसके साथ ही दिखेगा, अकेला पाया ही नहीं जाएगा, ये साथ में ही पाए जाएंगे, रिफ्लेक्सिव के साथ ही। जिस beeilen, जिस amüsieren, जिस freuen, जिस freuen, जिस irren, जिस erkälten, जिस genieren, जिस schämen। The shaman and genieren means shameful. To feel ashamed, you feel ashamed, बेइज्जती फील करना। शेममिश, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है कि आपको लगता है कि ये मैंने क्या किया, आपने गुस्से में किसी को गाली निकाल दी, तो आप तो गाली निकालते ही नहीं हो, तो ये तो क्या कर दिया आपने, अब ये तो रजिस्टर होगी बात, आपकी तो इमेज ही खराब हो गई जो थी वो भी, मतलब तो आपको फिर बेइज्जती लगती है कि अरे ये क्या कर दिया मैंने, इट डज नॉट सूट मी, ये तो मेरे सूट ही नहीं करता, गाली निकालना मेरे कैसे सूट करेगा। इस शेममिश, मैं शर्मिंदा हूं। So amuseren is to amuse, मतलब हमारे ऑफिस में एक बंदा ऐसा है, वो नमस्ते भी करता है तो उसका बोलने का अंदाज ही ऐसा है कि आपको हंसी आती है। आपको अंदर से गुदगुदी सी होती है कि बड़ी खुशी होती है, एंटरटेनमेंट सा भी हो जाता है उसको देखते ही आपका। उसको इसीलिए रखा हुआ है कि सबका एंटरटेनमेंट भी वो करता रहे। Wir amüsieren uns, entertainment, to amuse।